हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की डीपीपी नंबर 06 का डिस्कशन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। अ चार्ज इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r with speed v in a transverse magnetic field p. Specific charge of the particle is specific charge। जैसे बेटा मान लेते हैं ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ट्रांसवर्स है मतलब परपेंडिकुलर है प्लेन की। अब इस बेटा फील्ड में एक चार्ज v वेलोसिटी से, इसका चार्ज q मास m v वेलोसिटी से एंटर करेगा। अब ये एंटर करेगा तो ये क्या करेगा बेटा, यहाँ पे सर्कुलर मोशन करेगा इस तरीके से। क्लियर है? जिसकी ये रेडियस क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे क्योंकि एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज क्यू वी बी की के बराबर हो जाएगा। और यही फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा बेटा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? तो आर के टर्म्स में अगर लिख दूंगा तो आर इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी। अब हमसे क्या पूछा गया है, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है बेटा क्यू बाय एम की वैल्यू पूछी गई। तो यहाँ पे भेजो क्यू, ये हो गया अपॉन एम, दैट इज इक्वल्स टू वी अपॉन बी इंटू आर। क्लियर है? तो स्पेसिफिक चार्ज कितना आ जाएगा, वी अपॉन बी आर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। A proton and an alpha particle are thrown normally into a uniform magnetic field with same momentum. Then ratio of radii of centripetal path is। तो रेडियस का बेटा फॉर्मूला होता है हमारे पास, दैट इज आर इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है? और एम इन टू वी किसके बराबर होता है, मोमेंटम। तो हो जाएगा पी अपॉन क्यू बाय बी। अगर रेडियस का रिलेशनशिप देखें चार्ज से, तो ये रिलेशनशिप कैसा आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। That means radius of proton upon radius of alpha particle is equals to charge of alpha particle upon charge of proton। तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है बेटा, 2 ही होता है। प्रोटॉन का क्या होता है, ई। कैंसिल आउट किया तो रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ in a transverse magnetic field. If speed of a proton is 2 times that of alpha particle, then the ratio of period of revolution is। रेशियो बताना बेटा पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो टाइम पीरियड का हमारा फॉर्मूला होता है T इक्वल्स टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो बेटा 2 पाई और मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, तो हमारी वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है बेटा, मास पे और चार्ज पे। क्योंकि स्पीड पे आप देखो, स्पीड 2 टाइम्स करो, 3 टाइम्स करो, 10 टाइम्स करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड है। तो वी का तो कोई रोल ही नहीं है। अब बस बचता है मास और चार्ज। बात किसकी हो रही है, प्रोटॉन की और अल्फा पार्टिकल की। प्रोटॉन का मास कितना होता है, एम। तो अल्फा पार्टिकल का कितना होता है, 4m होता है, 4m। और प्रोटॉन का अगर चार्ज ई होता है तो अल्फा का कितना होता है, दैट इज 2e। अब वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो, टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन अपॉन टाइम पीरियड ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल अपॉन चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा m अपॉन 4m इनटू यहाँ पे 2e अपॉन ई आ जाएगा। m से m, e से e, 2 से ये, और 2 टाइम्स, तो 1/2, जिसे मैं लिख सकता हूँ 1 रेशियो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Next, a proton, an electron, and alpha particle are being accelerated by the same potential difference. Enters perpendicular into a uniform magnetic field. The kinetic energy of the particle when they comes out of the field are in the ratio। kinetic energy का रेशियो बताना है हमें क्या होगा। तो यहाँ पे बेटा अगर मैं फोर्स का फॉर्मूला देखूं, तो मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू क्यू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यार मैग्नेटिक फोर्स जो है दैट विल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, क्योंकि ये इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा इसका रिजल्टेंट। क्लियर है? तो अगर बेटा यहाँ पे आपको याद हो तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है। क्लियर है?
तो यहाँ पे बेटा अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे और एंगल 90 है तो पावर कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हमारा पावर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज वर्क अपॉन टाइम। अगर पावर हमारी 0 है तो यहाँ से वर्क भी क्या आ जाएगा, 0। क्लियर है। वर्क 0 आने का ये मतलब है कि हमारी जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने पढ़ा है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर वर्क 0 है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, 0 होगा। तो मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो लिख सकता हूँ बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज के इक्वल्स टू डब्ल्यू, और ये क्यू इंटू वी के बराबर होगा। लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, और जो इनिशियल है वही फाइनल के बराबर है, मतलब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज। तो मैं लिख सकता हूँ चार्ज किसका बेटा, सबसे पहले चार्ज ऑफ प्रोटॉन का रेशियो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसी रेशियो में काइनेटिक एनर्जी रहेंगे। तो अल्फा पार्टिकल का क्या रहेगा, ई, इसका भी क्या रहेगा, ई, और इसका भी क्या रहेगा, 2e। ये कैंसल आउट हो गया, क्या रेशियो आ जाएगा, 1:1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 1:1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, a charged particle enters a region of a uniform magnetic field at an angle of theta where theta is less than greater than 0 and less than 90 to the field, the path of the path will be, path कैसा रहेगा ये बताना। तो ये हमारा बेटा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी डायरेक्शन। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है, ये v है, ये एंगल कितना बन रहा है, दैट इज थीटा। तो हमारा ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दैट इज v cos थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दैट इज v sin थीटा। ठीक है। अब क्योंकि बेटा ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, तो इधर पे तो कुछ होगा नहीं, वेलोसिटी और बी के डायरेक्शन कैसी एग्जैक्टली सेम है, तो इसका तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब बचा सिर्फ वीक साइन थीटा जिसका काम है ऊपर ले जाना। ठीक है। अब सेम बेटा अगर हम लोग फोर्स की बात करें तो फोर्स कहाँ पुश हो रही होगी, अंदर की तरफ। तो ये जो पाथ बनेगा इसका वो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये वाला जो पाथ होगा, ये वाला पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा, क्योंकि ऊपर भी जाना चाह रहा है और अंदर की तरफ फोर्स भी लग रहा है, कुछ ऐसा रहेगा। क्लियर है। और इस पाथ को हम क्या बोलते हैं बेटा, हेलिक्स बोलते हैं। क्लियर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a charge minus q is moving vertically upward. If it enters a magnetic field directed to south, then the force on the charged particle will be towards, फोर्स का डायरेक्शन बताना है, चार्ज पे ध्यान देना, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे बेटा अगर डायरेक्शन मार्क करेंगे, तो ये हमारा क्या होता है, आई कैप, ये होता है माइनस आई कैप, ये होता है जे कैप, और ये होता है माइनस जे कैप। क्लियर। साथ में यहाँ पे डायरेक्शन भी बना लेते हैं। तो ये नॉर्थ, ये आपका ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, एंड दिस इज योर साउथ। क्लियर। अब आपकी बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो तो है किस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है। और आपका जो चार्ज मूव कर रहा है दैट इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स, मतलब परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, ऊपर की तरफ आ रहा है। मतलब के कैप भी चाहिए, के कैप है नहीं तो ऐसा बेटा डॉट बना देता हूँ। ये के कैप में क्या है बेटा, हमारे पास वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी किस में है बेटा, के कैप में है, प्लस के कैप में। तो अब डायरेक्शन बतानी है फोर्स की। देखो चार्ज हमारे पास जो दिया गया है, स्मॉल क्यू, दैट इज माइनस ऑफ क्यू दिया गया है, और यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन है के कैप में, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ दी गई है, दैट इज गिवन एज माइनस जे कैप। फोर्स का अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा, एफ मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू वी, वी क्रॉस बी। ठीक है। तो चार्ज क्या है, माइनस क्यू, वेलोसिटी कहाँ पे बेटा, के कैप में,
तो डायरेक्ट डायरेक्शन ही देखना है, तो v इंटू के कैप लिख देता हूँ क्रॉस बी। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बेटा, माइनस जे कैप में, तो ये हो जाएगा माइनस का क्यू बी। बेटा बी और जे, माइनस जे को अगर क्रॉस करोगे तो हमारी डायरेक्शन कहाँ पे आ जाएगी, राइट हैंड थंब रूल से इस डायरेक्शन में आ जाएगी। क्लियर है, प्लस आई में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज वी बी इंटू आई कैप। क्लियर है। अब बेटा ये माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्यू वी बी, और माइनस मतलब आई कैप में माइनस आई कैप, मतलब डायरेक्शन कहाँ आ जाएगा, इधर पे। तो ये डायरेक्शन कौन सा है हमारा, वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास m and charge q is moving in a magnetic field v with velocity v in a circular path of radius r. The time period of the revolution does not depend upon, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड नहीं करता। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला विदाउट होता है t इक्वल्स टू 2 पाई m अपॉन q इंटू बी। तो यहाँ पे इन तीनों पे तो डिपेंड करता है, किस पे नहीं करता है, वेलोसिटी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a neutron of mass m enters a uniform magnetic field b with the velocity v perpendicular to it. The radius of the circular path made by the neutron is। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड दी गई है। अब बेटा ये जब आप लिखोगे कि यहाँ पे है क्या, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का चार्ज कितना है बेटा, 0 है जो इसमें एंटर कर रहा है, तो ये बिना डिफ्लेक्ट हुए बिल्कुल ऐसा सीधा जाता जाए। और जब एक स्ट्रेट लाइन बनती है तो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है कि जब स्ट्रेट लाइन होती है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सर कैसे मान लें, याद करो बेटा, जब सर ने लेंसेज भी पढ़ाया है ना, और आपने फोकल लेंथ निकाला होगा इसकी, लेंसेज की, तो आप इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो बोल देते थे यार कि इसका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा, तो इसका तो आर नेगेटिव है। आप मुझे ये बताओ, ये प्लेनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोलते थे, यही तो बोलते थे, इनफाइनाइट। क्यों बोलते थे, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a proton and an alpha particle starts moving in a uniform magnetic field with same magnitude of momentum. If their momentum are normal to a magnetic field, the ratio of radii of path of proton to that of alpha particle is। तो यहाँ पे बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर r इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी के बराबर होगा, तो ये मोमेंटम हो जाएगा एम वी दैट इज अपॉन क्यू बी। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि r रेडियस ऑफ इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/q हो जाएगा। तो यहाँ लिख दोगे रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल अपॉन चार्ज ऑन प्रोटॉन। ये किसके बराबर आ जाएगा, 2e अपॉन ई के बराबर, दैट इज 2:1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोटॉन स्टार्ट्स मूविंग विद अ स्पीड v नॉर्मल टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। Time period of revolution of proton is t. When another proton starts moving with the speed 2v normally to the same uniform magnetic field, its new time period of the revolution will। बेटा न्यू टाइम पीरियड बताना है क्या होगा। बेटा यहाँ पे सेम टाइम पीरियड t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो यहाँ से हमने क्या चेंज किया है बेटा, उसकी v 2v कर दी है, तो अभी हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, an electron having a charge E moves in a positive x-axis. The magnetic field acts on it is positive y-axis. The direction of electron is, बेटा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बतानी है क्या होगी। तो यहाँ पे बेटा देख सकते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू दिया गया है बेटा, इलेक्ट्रॉन दिया गया है, तो माइनस ई इज इक्वल्स टू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर है, तो ये जगह माइनस ई, वेलोसिटी एक्स एक्सिस में है तो वी आई कैप लिख लेता हूँ, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड किस में बेटा, जे कैप में है, तो यहाँ पे आई क्रॉस जे करोगे तो ये तो के आ जाएगा, तो ई इंटू बी इंटू वी इंटू के कैप, और मल्टीप्लाई करोगे माइनस का तो ये हो जाएगा माइनस के कैप, और ये आ जाएगा अपना मैग्नीट्यूड। माइनस के कैप का मतलब क्या है,
नेगेटिव जेड एक्सिस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर डी। A particle of mass m carrying charge q is accelerated by a potential difference v. It enters perpendicularly in the region of a uniform magnetic field b and executes circular arc of radius r. Then q by m is equals to, तो यहाँ पे बेटा रेडियस का लिख लेता हूँ r इक्वल्स टू m। यहाँ पे बेटा पोटेंशियल लिखना है तो ये वाली स्पीड को मैं क्या लिख लेता हूँ, ऐसे v लिख लेता हूँ अपॉन q इंटू बी। तो m अपॉन q की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्पीड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इनटू रेडियस। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर वर्क डन लिखूंगा तो वर्क डन इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? q इंटू वी, और ये v बेटा पोटेंशियल है, इज इक्वल्स टू वर्क डन का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर है? बैलेंस कर लो। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस v के टर्म्स में अगर लिखूंगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 q v अपॉन m के बराबर। क्लियर है? क्यू बाई एम क्या लिख लिया बेटा? यू अपॉन बी आर की वैल्यू हमने इसके बराबर रखी। क्लियर है इतनी बात? चलिए ये वाला बेटा v मैं चेंज कर लेता हूँ। ये क्या है? ये u है और ये क्या है? v। अब क्या बेटा, इस u की वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज इक्वल्स टू बाई क्यू है, क्यू बाई, ये क्या है? q और ये नीचे, तो क्या आ जाएगा? q अपॉन m इज इक्वल्स टू 1 बाय बी आर इंटू अंडर रूट ऑफ 2q b बाई m आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, q स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय b स्क्वायर r स्क्वायर इंटू 2qv बाई m। m से ये कैंसिल आउट, q से ये कैंसिल आउट। क्लियर है? तो q बाई m की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू 2v अपॉन b स्क्वायर r स्क्वायर के बराबर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू सो मच बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट डीबीपी के डिस्कशन। थैंक यू सो मच।